हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ वो है डिजीज़ेस एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। बच्चों, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो हमारे को डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ेस हो जाती हैं और उन्हीं डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके पास जो डिज़ीज़ है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, पहला डिजीज़ जो है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो आइए, जैसे कि बच्चों आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। यहीं पर हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर हमारे पास क्या पेनक्रियाज भी पाई जाती है। अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये पेनक्रियाज का डायग्राम है। तो ये जो पेनक्रियाज होती है बेटा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करने में, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है इसके बारे में बता देती हूँ। बच्चों, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, पेनक्रियाज पाए जाते हैं, पेनक्रिया पाए जाते हैं। पेनक्रियाज में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। एक अल्फा सेल होता है और एक बीटा सेल होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। अल्फा सेल क्या करते हैं, ग्लूकागॉन की सिक्रीशन करते हैं, और बीटा सेल क्या करते हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन करते हैं। अब बच्चों, जब हमारी बॉडी में ग्लूकागॉन की सिक्रीशन बहुत अच्छे से होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर की लेवल इंक्रीज रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। ठीक है, और जब हमारी बॉडी में बीटा सेल इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत अच्छे से करेंगे तो हमारी जो शुगर लेवल जो होगी वो हमारी बॉडी में कम रहेगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो डायबिटीज़ होती कब है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जो डायबिटीज़ है वो कब होती है हमारी बॉडी में। अब देखो, अगर हमारी बॉडी बच्चों इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करेगी, मान लीजिए हमारी बॉडी ने इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं करी, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की वजह, इसकी वजह से क्या होगा, शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे को क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो आइए अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला जो है आपके पास डिसऑर्डर वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। अब जो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है उस पर अफेक्ट होता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इट इज़ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच द बॉडी हैज़ प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन। वही जो मैंने आपको पीछे बताया, डिफेक्ट आ गया इंसुलिन में। ठीक है, एंड इंसुलिन एक्शन और बोथ, कि या तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रही है या फिर इंसुलिन के एक्शन में कोई दिक्कत आ गई है। इन दोनों में से कुछ भी कॉज हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब बच्चों, जो डायबिटीज़ होती है वो 3 टाइप की डायबिटीज़ होती है। जो पहली टाइप की डायबिटीज़ है वो है टाइप 1 टाइप की डायबिटीज़, जिसे कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट। अब आपको बच्चों सिर्फ मेरी बात सुननी है। ये जो डायबिटीज़ होती है ये कॉमनली छोटे बच्चों को होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चों कि जो आपके इस टाइप के इसमें जो बीटा सेल मैंने आपको बताए थे जो इंसुलिन का सिक्रेशन करते थे, वो खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लग जाते हैं, मतलब खुद ही टूटने लग जाते हैं, खुद ही खत्म होने लग जाते हैं। अब जो बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो हमारे को डायबिटीज़ मेलाइटस इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाएगा, मतलब टाइप 1 की हमारे को डायबिटीज़ हो जाएगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इट इज़ कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ, कि इसमें क्या होगा, इसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, वही बताया मैंने। और ये जो होता है इसमें इंसुलिन जो है वो बच्चे में होगी ही नहीं, प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, बच्चा जो है इंसुलिन की सिक्रेशन करेगा ही नहीं। और ये जो होता है कि यूजुअली छोटे बच्चों में देखा जाता है, इस टाइप का डिसऑर्डर जो है वो बहुत, जो बच्चा बहुत ही छोटा है उसमें देखा जाता है। तो अगर बच्चा कोई टाइप 1 की शुगर से, डायबिटीज़ से अगर उसे दिक्कत है तो उसको ट्रीट किया जाता है, लाइफ टाइम उसको क्या किया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो टाइप 1 की आपको डायबिटीज़ समझ आ गई। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो होता है बीटा सेल खुद ही मरने लग जाएंगे और कोई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइफ टाइम आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, किसके, इंसुलिन के। आइए अब दूसरी टाइप की डायबिटीज़ पढ़ते हैं। अब दूसरी टाइप की डायबिटीज़ जो है बच्चों वो है आपकी डायबिटीज़ मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। अब आप नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ऊपर क्या थी, इंसुलिन डिपेंडेंट थी। अब इसमें क्या होता है, ये बच्चों ऐसे जुवेनाइल फेस के लोगों को होता है, मतलब जो बच्चे यंग होते हैं या मतलब आपके पेरेंट्स की एज के, उन लोगों को ये ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है बच्चों कि हमारी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट तो होगी लेकिन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ, जितनी हमारे को रिक्वायर्ड है उतनी सिक्रीट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर, अगर किसी को इंसुलिन की बीमारी अगर अभी हुई है, कि डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी हुई है, कि अभी शुगर हुई है उन्हें, तो आप बोल सकते हो कि उन्हें कौन सी टाइप की शुगर है, उन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप ऑफ शुगर है। ठीक है, तो आइए इसे पढ़ते हैं कि इंसुलिन, अब वही जो मैंने बताया वही लिखा है, इंसुलिन इज प्रोड्यूस, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी बट द सेल रेजिस्ट इट्स एक्शन। इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होगी लेकिन उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होगी। वही लिखा है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन जो होगी वो सिक्रेट नहीं होगी, जिसकी वजह से बच्चों याद रखना है आपको क्या दिक्कत हो जाती है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाती है, हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है। अब आपने देखा होगा इसके कॉमन सिम्टम्स अगर मैं आपको बताऊं तो कॉमन सिम्टम्स इसके ये हैं कि जिन लोगों को ये डायबिटीज़ होती है उन्हें उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। आपने देखा होगा कॉमनली जिन्हें भी डायबिटीज़ होता है उनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपको कोई ड्रग्स दे दी जाती है, कि भाई आपको कोई बीपी की दवाई देती, जैसे बीपी की दवाई देते हैं हम, वैसे ही हम क्या करते हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग दे देते हैं हम पेशेंट को जो सफ़र कर रहा होता है डायबिटीज़ से।
अब जो तीसरी टाइप की डायबिटीज़ होती है वो होती है डायबिटीज़ गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। पहली क्या पढ़ी हमने, बच्चों को होगी, दूसरी पढ़ी थोड़े बड़े लोगों को होगी, और ये है तीसरी जो है ये होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो होती है बच्चों, इसको जस्ट आपको इतना याद रखना है कि ये जो डायबिटीज़ होती है ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है। ये थोड़े टाइम तक होगी प्रेग्नेंट वुमेन को, और जब वो ठीक हो जाएगी, मतलब आफ्टर अ टाइम जब वो थोड़ी रिकवरी स्टेज में आएगी, तो ये डायबिटीज़ जो होती है ये खुद ब खुद ही कम हो जाती है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स, तो अगर आपके आसपास कोई, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बोलती है कि मुझे तो डायबिटीज़ हो गई है, तो उन्हें शांत करवाना है और उन्हें बताना है कि कॉमन है, ये हो जाती है, ठीक है। यूजुअली ये डिसअपियर हो जाएगी आफ्टर डिलीवरी। जब वो डिलीवरी कर देंगे तो फिर ये जो इस टाइप की जो शुगर होती है वो यूजुअली ख़त्म हो जाती है, ये डायबिटीज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन रिस्क रह जाता है वुमेन्स में कि उन्हें टाइप 2 के टाइप की जो होती है, ये डायबिटीज़ जो होती है वो उन्हें हो सकती है अगर वो अच्छे से अपनी खाने की डाइट को जो है अगर वो सही से ना रखें, तो उन्हें टाइप 2 की शुगर हो सकती है, याद रखना है। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होती है वो कॉमन है। ये कॉमन क्यों है? क्योंकि बच्चों, देखा जाए तो बच्चे को जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बच्चे को जो कार्बोहाइड्रेट है, हर चीज़ जो है वो माँ अपने लिए भी बना रही है, बच्चे के लिए भी बना रही है। अब इंसुलिन जो होता है उतना सिक्रेट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से शुगर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अगर इसको डायग्नोस करना हो तो यूरिन टेस्ट से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, और सिंपली आप ब्लड शुगर लेवल चेक करवा लो, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा आपको शुगर है या नहीं है, गेस्टेशनल टाइप की डायबिटीज़ है या नहीं है। इसी के साथ कॉम्प्लिकेशन होती है न्यूरोपैथी, नेफ्रोनपैथी, रेटिनोपैथी, फुट अल्सर। अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूँगी इसके बारे में, और उसमें आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूँगी। आइए दूसरी टाइप की जो शुगर है उसके बारे में देख लेते हैं। शुगर नहीं हम बोलेंगे, दूसरी टाइप का डिसऑर्डर जो है उसे बोलते हैं गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया जो होता है बच्चों, ये जेनेटिक है, ऊपर वाला जेनेटिक नहीं माना जाता, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना जाता है। लेकिन आपको इसमें मेन लाइन याद रखनी है कि ये जो होती है जेनेटिक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब अगर मुझे है तो मेरे बच्चों को हो सकती है, इनहेरिटेड होगी वो, एंड विच बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली ब्रेक डाउन गैलेक्टोज। अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, किसका, गैलेक्टोज का। तो गैलेक्टोज सेमिया से आपको याद रखना है कि गैलेक्टोज को क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अब गैलेक्टोज को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है वो गाल्ट एंजाइम जो होती है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी बॉडी में। इसे आप गाल्ट एंजाइम भी बोल सकते हो, इसी के साथ आप इसको ग्लूट एंजाइम भी बोलते हैं, ग्लूट 1 एंजाइम या गाल्ट 1 एंजाइम की डेफिशिएंसी आ जाती है हमारी बॉडी में। अब इसकी फॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरेडाइल ट्रांसफेरेज जो है हमारी बॉडी में जब इसकी डेफिशिएंसी आ जाएगी तो हमारे को गैलेक्टोसेमिया हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, अब देखो बच्चों, गैलेक्टोज जो होता है, गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट, वो ग्लूकोज में तो टूटता है। तो अगर ये हमारे पास ये एंजाइम ही नहीं होगा तो ये ग्लूकोज में टूटेगा ही नहीं। अब ग्लूकोज में ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमारे को गैलेक्टोसेमिया होने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें गैलेक्टोसेमिया हो जाए। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन, आई में टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे को, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो, अगर गैलेक्टोज जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और कोई भी चीज़ अगर हमारी बॉडी में इकट्ठी हो रही है तो वो तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो वैसे ही गैलेक्टोज जो है अब वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहेगा। तो इसकी वजह से मैं आपको बताती हूँ, इसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, और इसके कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं हम कि उसके कुछ सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है बच्चों, पहला सिम्टम्स आपको दिख रहा है कि वॉमिटिंग हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, लिवर की एनलार्जमेंट हो सकती है। लिवर के एनलार्जमेंट को बच्चों हेपेटोमेगैली कहते हैं। क्लाउडी आई जो होती है वो देखने को मिलती है। इसी के साथ मेंटल रिटार्डनेस जो होती है वो किसी पेशेंट को हो सकती है। आइए अब अगला बढ़ते हैं। अगला जो है वो है हमारा फ्रक्टोज डिसऑर्डर हेरिडिटी। अब देखो अगला है फ्रक्टोज डिसऑर्डर। फ्रक्टोज डिसऑर्डर कब होता है बच्चों, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। फ्रक्टोज डिसऑर्डर तब होता है हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हमारी बॉडी में फ्रक्टोज जो है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रक्टोज डिसऑर्डर कब होगा, जब हमारी बॉडी में फ्रक्टोज के अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा। अब फ्रक्टोज डाइजेस्ट कब नहीं होता बच्चों, अगर आपने सिंपल ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होती है तो आप देखते हो ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनता है फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट। और यहाँ से बनते हैं दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है DHAP और एक बनता है एक और प्रोडक्ट में, यहीं पे इसके साथ कुछ और भी बनता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे को रिक्वायरमेंट होती है एक एंजाइम की जिसे बोलते हैं एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। तो बच्चों फ्रक्टोज डिसऑर्डर में आपको याद रखना है कि जो एल्डोलेज एंजाइम होता है यही हमारी बॉडी में इसकी कमी आ जाती है। अब हमारी बॉडी में अगर एल्डोलेज की कमी आ जाएगी तो क्या होता है, एल्डोलेज बी एंजाइम की कमी आ जाती है अगर, तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। फ्रक्टोज आपको पता है, फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, या कोई भी मीठी चीज़ आप खाते हो जैसे हनी खा रहे हो आप, उसमें भी आपको फ्रक्टोज देखने को मिलता है। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। ये भी एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिजीज़ है, एंड दिस द बॉडी
कैन नॉट होगा बच्चों, यहाँ पे कैन नॉट प्रॉपरली मेटाबोलाइज और ब्रेक डाउन फ्रक्टोज। वही बताया कि फ्रक्टोज जो है उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और शुगर दैट इज़ फाउंड इन, और ये शुगर किस में पाई जाती है, फ्रूट में, हनी में और सुक्रोज में पाई जाती है। आपको मेनली याद रखना है कि ये हेरिडिटरी होती है। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया इसमें डेफिशिएंसी किसकी हो जाती है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है एल्डोलिस बी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में। मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे ऊपर कि किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, मैंने आपको यहाँ दिखाया भी एल्डोलिस बी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, अब हमारी बॉडी में बच्चों फ्रक्टोज जो है अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, फ्रक्टोज जो है उसको एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, इसकी वजह से हमारे को ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन नहीं होगा अच्छा से, और ग्लूकोन्यूजेनेसिस भी नहीं होगा। इसकी वजह से हमें हाइपोग्लाइसीमिया होगा। पीछे हमने हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमने पढ़ा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा एसेंशियल फ्रक्टोसूरिया। एसेंशियल फ्रक्टोसूरिया क्या होता है, इसमें इस डिजीज़ में हमारी बॉडी में क्या होता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। फ्रक्टोकाइनेस एंजाइम हमारी बॉडी में जो होता है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, वो बहुत कम सिक्रेट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फ्रक्टोज जो होता है, अभी आपने देखा कि फ्रक्टोज, मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो है वो आगे डीएचए में कन्वर्ट होता है एल्डोलिस बी एंजाइम की वजह से। लेकिन अगर फ्रक्टोकाइनेस एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट में नहीं बदलेगा। अब अगर ये नहीं बदलता बेटा, या ये नहीं कन्वर्ट होता है, तो क्या होता है कि हमारे जो यूरिन है उसमें भी फ्रक्टोज जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाता है। लीवर और किडनी जो है वो भी डैमेज हो जाएगी। इसी के साथ डिक्रीज होगा, ग्लूकोज भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, पायरुवेट की फॉर्मेशन होती है। तो ये साइकिल्स भी रुक जाएंगे। अब ये साइकिल्स रुक जाएंगी तो आपको पता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, ग्लूकोज जो है वो अच्छे से टूट नहीं पाएगा। ठीक है, वो टूट नहीं पाएगा तो आपको पता है ना तो उसकी ब्रेक डाउन हो पाएगी, ना उसकी फॉर्मेशन हो पाएगी। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं एसेंशियल फ्रक्टोसूरिया। अब अगला है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से देखना। मैं आपको जो भी बताऊंगी इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। अब देखिए ये भी इनहेरिटेड है बच्चों, सारे जो है आपके मदर पेरेंट्स से ही आपको होंगे। अब पहला जो है वो है एंडरसन डिजीज़। एंडरसन डिजीज़ जो होता है वो ब्रांचिंग एंजाइम से होता है बच्चों। ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो होता है ग्लूकोसाइल 4-6 ट्रांसफेरेज की वजह से। इसमें जो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है बच्चों आपका लिवर, मसल और किडनी। और फीचर क्या होगा, लिवर फेलियर और किरोसिस जो है ये देखने को मिलती है। एडर्सन डिजीज़ को लर्न करने की ट्रिक याद रखना, ए से एडर्सन, बी से ब्रांचिंग, ए बी आप याद कर सकते हो। दूसरा जो है वो है कॉरी डिजीज़। कॉरी डिजीज़ जो होता है वो डी ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होता है, जिसका नाम है अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज। ये भी हमारी लीवर और मसल को ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। लीवर को अफेक्ट करेगा तो हिपैटोमेगाली करेगा, माइलर हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसे याद कर सकते हो, ए एंडरसन डिजीज़ जो है वो ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होगा, कॉरी डिजीज़ जो है वो डी ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ए बी सी डी। ठीक है, अब अगला आते हैं, अगला जो है वो है आपका पोम्पी डिजीज़। पोम्पी डिजीज़ बच्चों याद रखना है आपने कि पंपी से याद रखना है, पंप क्या होता है, हार्ट होता है। तो बच्चों इसमें जो आपका ऑर्गन अफेक्ट होता है वो होता है आपका हार्ट स्पेशली। और इसमें जो एंजाइम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में आती है वो है आपका लाइसोसोमल 1,4 ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम जो है उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। अब देखो हमारी बॉडी में इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट होगा, ठीक है, और कार्डियोमेगैली, हार्ट का साइज़ बढ़ जाएगा, मसल की वीकनेस होगी और अर्ली डेथ होने के चांसेस होते हैं। अगला है बच्चों हर डिजीज़। हर डिजीज़ को लर्न करने के लिए बहुत ही ईजी आपको मैं बताती हूँ। हर डिजीज़ से आप याद कैसे कर सकते हो, जो विमेंस होती हैं उन्हें सुंदर रहना बहुत पसंद होता है। अब सुंदर कब रहेंगी वो, जब उनकी लीवर जो है वो अच्छे से काम करेगी, तब तो सुंदरता दिखेगी उनकी। तो लीवर याद रखना कि हर डिजीज़ से लड़कियाँ, हर मतलब लड़की को क्या पसंद होता है कि उनकी लीवर अच्छी रहे, लीवर अच्छी रहेगी तभी तो स्किन चमकेगी। तो लीवर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम जो है वो इसमें वर्क करता है, और इसमें क्या होता है, अफेक्ट जो ऑर्गन होता है वो लिवर होता है, इससे हाइपोग्लाइसीमिया, हिपैटोमेगाली होता है, और ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज नहीं बना पाता है। इसके बाद आता है मैकर्डल डिजीज़। मैकर्डल डिजीज़ से आपको याद रखना है एम से मैकर्डल और एम से याद रखना है मसल्स। तो एंजाइम डेफिशिएंसी किस चीज़ की आती है, मसल। तो आपको याद रखना है एंजाइम डेफिशिएंसी जिसकी होती है वो है मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। इसमें आपकी स्केलेटल मसल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। अब मसल को अगर अफेक्ट करेंगे तो आपकी मसल्स में दर्द होगा और वीकनेस होगी। जब भी आप एक्सरसाइज करोगे आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगी आपकी मसल्स में। इसके बाद अगला जो है आपका वो है वॉन डिजीज़ जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की वजह से होता है। इसमें आपकी लीवर और किडनी अफेक्ट होती हैं, और इसमें भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया और हिपेटोमेगाली देखने को मिलता है।
अगला जो है तरुई डिजीज़। तरुई डिजीज़ जो होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की जब डेफिशिएंसी आ जाती है आपकी बॉडी में, फिर ये डिजीज़ होता है। इसमें क्या होता है, स्केलेटल मसल और एरिथ्रोसाइट जो होते हैं वो ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अब आपको याद रखना है, जब भी मसल अफेक्ट होगी तो मसल क्रैम्प होगा, और क्या होगा, बरगंडी कलर का यूरिन होगा, हीमोलिसिस होगा, मतलब आपकी ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इतना ही आपके सिलेबस में। तो थैंक